बीजेपी नेता रामपाल सिंह ने कांग्रेस के आंदोलन पर पलटवार किया है। रामपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस अब काले कपड़े पहने या काला दिवस मनाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दुर्गति की है और जनता ने भी बाहर किया, उन्हीं के लोगों ने उनको गिराया। अब वो काला दिवस भी मनाए, काले कपड़े पहने, काले उसमें डामर में या जो भी चाहे जो करे वो स्वतंत्र है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता के साथ जो धोखा किया 15 महीना तक, उसका जवाब देने में क्यों घबरा रहे हैं? सामने आए, जवाब दें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हालांकि प्रतिक्रिया ऐसी आना स्वाभाविक भी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, गिद्ध की नजर रखी हुई है कि जो भी कदम बीजेपी अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठाएगी, वैसे ही कांग्रेस उस मौके को भुनाने की कोशिश भी करेगी। और यही वजह है कि अभी कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह रहा है। सबका इंतजार अब यही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी, कोशिश करेगी कि वो जल्द से जल्द सरकार में वापस भी आए, क्योंकि ऐसा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा है कि हम अपनी सरकार फिर से बनाएंगे। देखिए, सरकार किसकी बनेगी और किसकी रहेगी ये वक्त बताएगा। उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल है, तब तक मध्य प्रदेश में राजनीति जमकर होगी। मध्य प्रदेश में राजनीति देखने को भी जमकर मिलेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और कांग्रेस जिस तरह काला दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी है कल, तो ये अपने आप में बताता है कि इस मुद्दे को ही जो है कांग्रेस अब उपचुनाव क्षेत्रों में जाकर भुनाएगी और जनता को बताएगी कि एक चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने कैसे गिराया, कैसे लोकतंत्र की हत्या की। ये तमाम बातें जनता को जाकर कांग्रेस के नेता बताते नजर आएंगे और कल से इसकी शुरुआत भी हो रही है। इस आंदोलन का एक बड़ा मकसद यही है कि उपचुनाव में बने रहिए। हमारे साथ राजेश सोलंकी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सोलंकी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सोलंकी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है जी। सोलंकी जी, कमलनाथ सरकार गिरे 100 दिन कल पूरे हो रहे हैं और कल काला दिवस मनाएगी कांग्रेस, ये कहते हुए कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और सरकार सौदेबाजी करके गिराई है। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जो गिरी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई हाथ ही नहीं था। हमने तो कुछ किया ही नहीं था। ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को और अपने मंत्री को संभाल नहीं पाए। इन्होंने उनकी सुनी नहीं, उनकी बात मानी नहीं। कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे और इसलिए कल जो वो काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, वास्तव में काला वो 1.25 साल था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे। आप देखिए, 100 दिन के अंदर शिवराज जी के ने आते से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई, जिन खातों में पैसे जाने थे वो जाने शुरू हो गए, विकास के काम शुरू हो गए और 1.25 साल तक सब लोग वो यही कहते रहे खजाना खाली है। एकदम से क्या होगा, लोगों को सेवा कार्य और विभिन्न प्रकार के विकास कार्य शिवराज जी ने आते शुरू कर दिए और इसलिए काला 1.25 वर्ष तो वो था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। और ये जो अभी पत्रकार जी कह रहे थे, मैं पूरा सहमत हूँ। कोई क्या जल्दी, अभी सितंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर जनता, सबसे बड़ी अदालत होती है, आप भी जानते हैं, जनता तय कर देगी। अगर कमलनाथ का नेतृत्व अच्छा था तो उनकी सरकार लौट के आ जाएगी और शिवराज जी को लोग अगर पसंद करते और लोगों को लगता था कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो हमसे गलती हुई है, तो वो हो जाएगा। ये तो चुनाव से तय कर देगा। इसमें कोई कांग्रेस को हड़बड़ी करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, एक और बड़ा आरोप भी लगाया है और दावा भी किया है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। कहा है कि अब उपचुनाव होंगे, उसमें सारी सीटें वही जीत रहे हैं और एक बार फिर सरकार बनाएंगे अपनी। ये कहना है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनता ने क्योंकि पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट कांग्रेस को किया था, लेकिन धोखे से उन्होंने सरकार गिराई है। ऐसे में ज्यादा दिन टिकेगी नहीं है सरकार। नहीं, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हूँ, मुख्य यहाँ 16 सीटें यहाँ पर है। हम ये जानते हैं ग्वालियर चंबल की पूरी 16 सीटें हम जीत रहे हैं। उसी के आधार पर जो 22 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में, आप देखिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम आपके काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि सरकार हमारी थी लेकिन हमारी ही नहीं सुन रही थी और इसलिए जनता निश्चित रूप से स्वीकार बता देगी है। और पीसी शर्मा जी को सरकार बचाना चाहिए थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान काला दिवस क्यों बना रहे हैं, हम खुद ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस से योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। योगेश जी, कल क्यों मनाना चाहते हैं काला दिवस? देखिए जी, प्रजातंत्र का गला घोटने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की यदि दुहाई दे तो ये बड़ा अस्वाभाविक लगता है और काला दिवस मनाना ही इसके लिए उपयुक्त होगा। आपको लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या की गई, खरीद फरोख्त करके 22 विधायकों को खरीदा गया और जिस तरीके से राजनीति का चरित्र सामने आया है और राजनीति का काला चेहरा सामने आया है,
आप जानते हैं कि जनादेश जो प्राप्त हुआ था वो कांग्रेस को जनादेश प्राप्त हुआ था। एक सुव्यवस्थित प्रगति कारक सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही थी। 15 साल में जो शिवराज जी नहीं कर पाए वो मात्र 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया। मैग्निफिसेंट से जिस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश प्रगति के सोपान पर बढ़ रहा था। उससे पहले शिवराज सिंह की सरकार में जब किसानों का आत्महत्या कर रहे थे, प्रदेश बदतर से बदतर स्थिति में बढ़ता जा रहा था। उस समय कमलनाथ जी ने विषम परिस्थितियों में आईसीयू से निकालकर मध्य प्रदेश को एक अच्छे प्रदेश के रूप में विकसित करने की एक योजना बनाई। शिवराज जी को ये बात नहीं पहुंचाई, नरेंद्र मोदी जी को नहीं। योगेश जी, एक दिक्कत और कांग्रेस के नेताओं को आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की इतनी जल्दी क्या है? पहले आप ही कह रहे थे कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, पद दे दिए जाए ताकि विकास के लिए बढ़ सके आगे मध्य प्रदेश। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है तो फिर उसमें जल्दीबाजी कहना क्या ठीक होगा? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है इनको? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना या ना होना अभी कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। इससे पहले मंत्रिमंडल में पंच प्यारे बनाए गए, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 5 मंत्री बनाए गए थे। आप उनका यदि 1.5-2 माह का जो भी कार्यकाल रहा है उनका यदि एनालिसिस करें तो वो 0 पर आएंगे। आप मध्य प्रदेश आज कोरोना पीड़ित है, संवेदनशील सरकार की आवश्यकता है, एक सचेतक सरकार की आवश्यकता है, लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना या नहीं होना, ये इस बात में मध्य प्रदेश में कोई माने नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि शिवराज की सरकार जिस तरीके से अंतरकलह में ग्रसित है, उस समय तो मुझे भी अभी संभावना नहीं नजर आ रही है कि इनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। अंतरकलह इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के 22 विधायक, अब देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसके बाद कैसी स्थितियां बनती है, फिर बीजेपी उससे पार पाने के लिए क्या करती है, स्थितियां बनती है वैसी कि नहीं बनती है, देखना होगा। यही बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।